एक राजा था, बात बताऊं आपको। राजा के घर में रानी थी, बड़े शुभ विचारों वाली थी। उसकी नगरी में एक बार कई साधु महात्माओं का रात का सत्संग हो रहा था। कई दिन का लंबा प्रोग्राम था। रानी अपने महल से देखती, बड़े शुद्ध विचारों वाली थी, प्रभु भक्ति में यकीन विश्वास था। उसने वो वाणी सुनी। वाणी सुन के मन में आया कि मैं भी सत्संग में जाके बैठूं, महापुरुषों के दर्शन करूं और मैं भी अपने जीवन को सफल बना लूं, मुझे अवसर मिले। राजा से कहने लगी कि मुझे भी सत्संग में जाने की आप इजाज़त दे दो, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनका संग करूं, सामने बैठ के दर्शन करूं, उनकी वाणी सुन के धन्य हो जाऊंगी, आप मुझे इजाज़त दें। राजा कहने लगे, रानी, आम लोगों में आप में अंतर है। आपकी जगह उन लोगों के बीच बैठने के लिए नहीं है। आपका उनसे थोड़ा रुतबा अलग है, उनका अलग है। ये आपको महारानी होते हुए शोभा नहीं देता ऐसा। लेकिन उसके बेचारी के विचार ऐसे, क्या करे, उसका जोर नहीं चला। कहते हैं मन मन में तो प्रभु की नाम का सुमन करती रही, याद करती रही हमेशा, क्योंकि शुद्ध विचारों वाली थी, पवित्र ख्याल थे उसके, और हमेशा वो मालिक के बारे में ही सोचती कि मुझे भी ऐसा अवसर मिले, कोई मुझे शुभ काम करने का, प्रभु भक्ति करने का, कोई गुरु धारण करके उनसे दीक्षा लूं। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। वो परेशान हुई। और एक बार उसको मौका मिला कि त्रिवेणी में स्नान कर जाने के लिए, कि मैं स्नान करना चाहती हूँ। लेकिन विचार उसके ये थे, और वहाँ जाने के बाद में उसने सोच लिया, ऐसे जीवन का क्या फायदा जिसके जीवन में प्रभु की भक्ति ना। वो त्रिवेणी के बीच में जाके उसने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में ऊपर नहीं आई। उसने प्राण त्याग दिए। उसका वही आखिरी समय था, और वो ये सोचते सोचते उसने प्राण त्याग दिए कि मैं मालिक के चरणों में पहुंचूं, किसी प्रकार से मुझे भक्ति का मौका मिले। ये सोचते सोचते अगला जन्म उसको भील के घर मिला। भील के घर, क्योंकि विचार उसके बड़े अच्छे थे, वही विचार उसके बने रहे। जब उसमें डूब गई, राजा ने निकलवाया, तो उसमें प्राण नहीं थे, लाश मिली सिर्फ। उसको दफना दिया। अगला जन्म भीलनी, जिसको हम माता भीलनी के नाम से कहते हैं, सबरी के नाम से कहते, सबरी उनका वंश का नाम था, और जाति भीलों में पैदा हुई थी, भीलनी नाम से होगी। लेकिन उसके अंदर वही पुराने संस्कार यूं की त्यों उसके दिमाग में थे, भक्ति वाले शुद्ध विचार, एकदम पवित्र, बेलाग बेदाग। हमेशा प्रभु भक्ति के बारे में सोचती। जब लोगों को छोटी उम्र में ये बातें करने लगी तो लोग अचरज करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि क्या किया जाए, ये लड़की तो गलत हो गया। जब जब कोई ऐसी बातें करता है तो उनके घर वाले उसको क्या सलाह देते हैं कि इसको संसार के कामों में फंसा दो, फिर भूल जाएंगे ये बात। ऐसा हुआ। संसार के कामों में फंसाने के लिए नानक साहब के बाप कालूराम मेहता ने बड़ी कोशिश की कि लड़के को काम में लगा दूं, दुकानदारी में लगा दूं, खेती बाड़ी में लगा दूं, लेकिन नहीं हो पाया उनसे। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिनसे उनको चाहा कि भाई इनको, गौतम बुद्ध के साथ ऐसा हुआ। राजा का लड़का था, जन्म पे ही उनको कह दिया गया उनके पिताजी को कि अगर इसने बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, घर बार का नहीं रहेगा, राज नहीं करेगा ये, और अगर बैराग ले लिया तो बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। महात्मा बुद्ध लाख कोशिशें करी, जवान हो गया, उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। महल में रखा, संसार के सारे पदार्थ उसको पेश कर दिए, ताकि संसार के पदार्थों में ऐसा लग जाए कि इसको याद ही ना आए कोई चीज। लेकिन जिस दिन बाहर जाने का मौका मिला, उसी दिन सारी तस्वीर सामने आ गई। वृद्ध आ गया, बीमार आ गया, मुर्दा सामने आया, देख के कहने लगा क्या हुआ ये। लेकिन
दुनिया ने, राजा ने चाहा था कि संसार के कामों में फंसे, लेकिन उन्होंने तो संसार को त्याग दिया। पत्नी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, शादी हो गई थी, राजपाट को छोड़ दिया। बलख बुखारा के बादशाह ने राज को तज दिया, राजा भर्तृहरि ने राज को छोड़ दिया, गोपी चंद ने छोड़ दिया। दुनियादारी के लोग तो चाहते दुनिया में फंसे रहें। लोग ऊट पटांग बातें करते हैं, इतनी लड़कियां छोड़ दी, रानियां छोड़ के चला गया, ये तो बड़ा गलत है, इसको पाप लगेगा, उसको ये लगेगा। दुनिया में फंसाना चाहते हैं, त्यागने नहीं देते। इसी प्रकार से जब उसे छोटी सी भिरणी 12-13 साल वर्ष की उम्र हुई, 11 साल की, और 11 साल की उम्र में कहने लगे कि भाई ये तो ऐसी बातें करती है, इसकी जल्दी से शादी कर दो। अब शादी कर दो, भील जाती थी, गरीब आदमी थे। क्या किया उन्होंने, एक लड़का देख के और शादी की बात पक्की कर दी, दिन निश्चित हो गया। अब क्या, खाने पीने के लिए जंगल से कोई पक्षी पकड़ के ले आए, कोई छोटे मोटे जानवर पकड़ के ले आए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी माँ उसको तैयार करने लगी, शादी वाले दिन से पहले बाल संवारने लगी। वो कहने लगी, आज से पहले तो माँ आपने मेरे बाल कभी संवारे नहीं, आज क्यों इतनी वो कोशिश करती है, मुझे नहलाती है, कपड़े भी दूसरे देती है, मेरे सिर भी गूंथती है, तेल लगाती है, मालिश करती है, बात क्या है? कहने लगी, बेटी शादी है तेरी कल की। शादी की मेरी? कहने लगी, हाँ शादी है तेरी, कल को आएंगे, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और वो चाहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी संसार के झमेले में नहीं पड़ना चाहती, इन बंधनों में नहीं बंधना चाहती। उन बंधनों से तो मुक्त मुश्किल से हुई थी, राजपाट को ही छोड़ के मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे इस बात के लिए तो, और आज फिर मुझे उन संसार के बंधनों में बांधना चाहते हो। भक्ति में कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती, इंसान के इरादे अगर शुद्ध और पवित्र अच्छे हों तो। लेकिन खुद जब वो इंसान तैयार नहीं होता है तो दूसरा उसको कैसे तैयार देगा? डूबने वाले को जब बचाया जाता है, डूबने वाला खुद बचने का प्रयास करता है। जब खुद ही जो डूबना चाहता है तो बचाने वाला क्या करेगा? वो तो उसको भी ले डूबने की कोशिश करेगा। तो कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेते को मत बहने दो और गए के राखो ठोड़, जो बेहतर रुके नहीं तो दो धक्के दे दो। और कि कोशिश ये करो कि उसको मत बहने दो, मत गिरने दो, मत बिगड़ने दो, संवारो उसको, तन दो, मन दो, धन दो, ने करो, प्यार करो उससे, जाने ना दो, बिगड़ने ना दो उसको। पुण्य मिलेगा आपको, परोपकार है, भलाई है, नेक काम है। नेक काम करोगे, जीवन को सुधार दोगे।